हेलो एवरीवन, हमारे पास है कि कैलकुलस की इंटीग्रल प्रॉब्लम ई पावर एक्स अपॉन वन प्लस ई पावर एक्स इंटू लॉग वन प्लस ई पावर एक्स डी एक्स। तो इसको सोल्व करने के लिए सबसे पहले एज्यूम कर लेते हैं आई इक्वल टू दिस इंटीग्रल, यानी ई पावर एक्स डी एक्स अपॉन वन प्लस ई पावर एक्स इंटू लॉग वन प्लस ई पावर एक्स। अब यहाँ पे हम कुछ क्वांटिटीज एज्यूम कर लेते हैं, यानी ई पावर एक्स को अगर हम यू एज्यूम कर लें, तो अब अगर हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे इसका तो हमें मिलेगा ई पावर एक्स डी एक्स इक्वल टू डी यू। तो हमें ई पावर एक्स की डी एक्स की जगह पे डी यू रिप्लेस कर पाएंगे, तो आई इक्वल टू हो जाएगा, इसकी जगह पे डी यू आ गया, नीचे इस वाले ई पावर एक्स की यहाँ पे यू पुट करेंगे और यहाँ पे भी यू पुट करेंगे, तो वन प्लस यू हो जाएगा इंटू लॉग वन प्लस यू। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि अगर log वन प्लस यू कुछ समथिंग फिर से एज्यूम कर लिया जाए, तो हमारे पास इसकी डायरेक्ट वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि log x का इंटीग्रल डिफ्रेंशिएशन होता है वन बाई एक्स, तो log वन प्लस यू का होगा वन बाई यू। तो यहाँ से लेट कर लेते हैं हम log वन प्लस यू को कोई अनदर क्वांटिटी v। तो जब हम इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो log वन प्लस यू का होगा वन बाई वन प्लस यू, क्योंकि log x होता है वन बाई एक्स, और क्योंकि हम इसका वो ये क्वांटिटी है वन प्लस यू, तो इसका फिर से होगा ज़ीरो प्लस वन, वन का ज़ीरो यू का वन, डी यू इक्वल टू डी वी, यानी वन अपॉन वन प्लस यू डी यू आया डी वी के इक्वल। अब अगर हम अब वैल्यूज पुट करते हैं, सब्स्टिट्यूट करते हैं आई में, तो मिलेगा डी यू की जगह पे अब हमें डी यू अपॉन वन प्लस यू की जगह पे डी वी लाना है डायरेक्ट, तो यहाँ पे आ गया डी वी। नीचे था log वन प्लस यू, और log वन प्लस यू को हमने वी एज्यूम किया हुआ है, तो सिर्फ यहाँ पे वी बचेगा और कुछ नहीं। तो अगर अब हम इंटीग्रेशन करते हैं तो वन बाई वी का हो जाएगा log वी प्लस कोई कांस्टेंट सी। अब हम फिर से वैल्यूज़ वापस को पुट कर दें अगर, तो हमने बी इक्वल टू है आई इक्वल टू log वी की जगह पे वापस कर देंगे हम वन प्लस सॉरी log वन प्लस यू प्लस सी। अब u किसके इक्वल था, ई पावर एक्स के, तो log वन प्लस ई पावर एक्स प्लस सी, और ये हो गया ना इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर।